हेलो। चलिए गाइस, देखते हैं आपके मन की बातें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। टॉपिक है आज का आपके मन की बातें। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ही आपको वीडियोस आने वाले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आपके मन की बातें, आज मेरे व्यूअर्स के मन की बातें देखते हैं क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए मेरे व्यूअर्स की मन की बातें, आ जाइए। आपके मन की बातें क्या निकल कर आती है। ठीक है, चलिए हालांकि दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे को कुछ लेने ही हैं कार्ड्स। तो आपके मन की बातें यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के मन की क्या बातें हैं, तो जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, जानना चाहते हैं। सीट, चलिए। गाइस, यहाँ पर जो चीज़ें बातें आ रही हैं वो इस तरह से है कि सभी राशि वालों के लिए होगी। जो भी देखना चाहता है, जिससे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते, देख सकते। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस है, अलग तरह की गाइडेंस है, तो हो सकता है कि आपको मतलब कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें मिल जाए। चलिए, मेरे व्यूअर्स के मन की बात है कि गाइस, अभी हाल फिलहाल में आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किसी भी तरह से आपको एक स्टार की तरह आगे निकलना है। सही है कि नहीं? यहाँ पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतना तो कुछ खास मैंने सोचा नहीं है, मेरे मन में तो ये कुछ है नहीं है, लेकिन यस 101% है यहाँ। और आपने अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से अपने लिए इस तरह से सोचा हुआ है कि जिस पोजीशन, जिस स्थिति में, जिस तरह से भी आप निकले हैं, रहे हैं, उससे ऊपर, जितना नीचे रहे उससे ऊपर उठने की कोशिश की। वो आपके लिए एक स्टार की तरह ही सीढ़ियाँ होंगी और स्टार की तरह ही लाइफ होगी। ठीक है, अचीवमेंट आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन यस, यहाँ पर मकसद आपका है कि लोगों ऐसा कुछ करना जिससे कि लोगों के बीच में आपकी अलग पहचान हो, लोग आपको जाने पहचाने, और कुछ इस तरह से कि आपके बारे में अच्छा सोचा जाए। मतलब आपसे जुड़े हुए लोग, सोसाइटी के लोग, जो जिनके लिए भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिनके बीच में आप स्टार की तरह चमकना चाहते हैं, उनके बीच में आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, एक प्यार मिले, प्यार से लोग आगे आए और आपसे जुड़े और आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिले। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी नाम हो सकता है कि पहले, कुछ समय पहले या कभी ऐसा हुआ हो कि आपके किसी फैमिली मेम्बर की वजह से नाम खराब हुआ हो, कुछ लोगों की वजह से, या कुछ ऐसी बातें हुई हो, कुछ ऐसी
चीज़ है, कुछ ऐसी घटना या दुर्घटना, कुछ ऐसी बातें जो होती हैं ना, इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो थोड़ा सा सही नहीं होते हैं समाज के लिए, फैमिलीज़ के लिए, या दूसरों के सामने वो बात आए, आप नहीं चाहते हैं और वो चीज़ें आ गई या लोगों को पता है, तो उस वजह से आपने कहीं ना कहीं ये फील किया है कि हमारे फैमिली का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आप तो उस नाम को रिकवर करो, नाम के लिए एक अच्छा काम करें, अच्छी पोजीशन को पाना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक इस तरह से है कि आप उनमें से हैं शायद। बहुत लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जो घर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। बाहर का भी मैनेजमेंट आपके हाथ में है और घर के अंदर का भी काफ़ी मैनेजमेंट है। अब आप बोलेंगे कि नहीं हम तो जॉब करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम तो घर देखते ही नहीं हैं, या आप बोलेंगे कि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप करते हैं। यहाँ पर क्लियर जो मुझे एनर्जी मिल रही है, दुनिया के सामने आप शायद ना करते हो, किसी और के सामने आप घर में रोटी पकाएं, खाना पकाएं, कुछ भी करें, लेकिन दरवाजे के अंदर आप घर के अंदर का काम भी करते हैं और दरवाज़ा खुलने के बाद आप हो सकता है कि बाहर जॉब में जाते हो, बिज़नेस में जाते हो। ये कन्फर्म है गाइस, इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मायने नहीं रखता है कि ये फीमेल का काम है या मेल का काम है, लेकिन आप फीमेल का भी काम कर लेते हो, मेल का भी कर लेते हैं। अगर आप मेल हैं तो फीमेल का भी काम करते हो, अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल का भी काम करती हैं, यकीनन इस बात को जान लीजिए। तो आपके अंदर ये एक मन की, दिल की ये ख्वाहिश है, बात है कि ये जो मैनेजमेंट है जो आप करते हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके आने वाले टाइम पर। हो सकता है आप डिवोटेड होना चाहते, हो सकता है कि पूरी तरीके से अपने काम को जो अभी तक नहीं पूरी तरह से ध्यान दे पाते थे, कर पाते थे, या एक चीज़ पर कहते हैं ना फोकस कर पाते थे, अब शायद आप करना चाहते। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपका ये फैमिली के अंदर से लोगों के है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है गाइस, ठीक है, इतना पोटेंशियल है कि आप हर तरह की सिचुएशन को, हर तरह के लोगों को, हर तरह के काम को कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप में से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कुछ करने का, अलग हटकर। शायद हो सकता है कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर को खुशी देना चाहते हैं, आपके मन में ये चलता है कि मैं अपने ये बंदे या बंदी को इस तरह का कुछ काम करके या उसकी हेल्प करके, ये सपोर्ट करके खुशी देना चाहते हैं, आपके मन में ये रहता है हमेशा, ठीक है। तो चीज़ें हैं यहाँ कि और क्या है कि आपके मन में क्या चल रहा है, यही चल रहा है गाइस कि बहुत लंबे समय से आप बाहर रहकर काम कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि घर से जाकर दूर बाहर मेहनत कर रहे हैं अपने कारोबार, धंधे, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। तो आपको उसमें एक अथॉरिटी, एक पोस्ट बहुत बड़ी चाहिए है। जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को इंक्रीमेंट चाहिए, कुछ लोगों को हो सकता है कि प्रमोशन चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, मतलब जैसा होता है ना, पोस्ट अलग होनी चाहिए, हटकर ऊपर जाना चाहिए, आपको नीचे नहीं ऊपर जाना है। चाहे उसके लिए आपने कहीं ना कहीं सोच के रखा है, कुछ लोगों ने शायद इसी के चलते कि इनकम ज़्यादा हो या एक नया अवसर या मौका मिले, इसके लिए आपने जॉब भी चेंज की है, बिज़नेस भी चेंज किया है, या करने का सोच रहे हैं, नया करने का, नया जॉब, नया बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको उतने में सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपके मन में ये दिन रात चलता है कि इस चीज़ को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, आगे और ज़्यादा आगे बढ़ना है। आपको वो पावर, वो अथॉरिटी, वो पोजीशन चाहिए। जिस भी आप कंपनी में हैं, जिस भी आप जॉब में हैं, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें आपको एकमात्र मोनोपोली आपकी होनी चाहिए। इस तरह का मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि आपके मन में ये चीज़ें रहती हैं। ना हो मोनोपोली, आपको अंदर ये चीज़ें होती हैं कि यस, मेरे को उतना पावर चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए कि आपके अंडर लोगों ने काम करना है, आप किसी के अंडर ना करें। या हो सकता है कि आपके मन में ये भी चीज़ें हैं, दो तरह से भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों के साथ मिल कर के भी काम करना चाहते हैं, जिसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इस तरह की भी पोजीशन, इस तरह का भी अथॉरिटी, इस तरह का भी पोस्ट हो सकता है। अब यहाँ पर आ जाता है गाइस कि आपके मन में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि आप
आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कुछ समय पहले, कुछ महीने, कुछ साल पहले, परेशानी और दिक्कतों का दौर बहुत लंबा समय चला है, आपने बहुत झेला है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से। शायद एक ही जगह में रहकर एक ही चीज़ों को बहुत लंबे समय से निकलने की कोशिश की, पर निकल नहीं पा रहे थे। अब उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिला है, कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि आपको गाइड करते हैं, और आप खुद अपने आप को एनर्जी से भरकर गाइड करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की आपके अंदर लालसा है कि क्योंकि चीज़ें जो थी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, जो दिक्कत थी, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे फैमिली के अंदर हो, बाहर हो, सोसाइटी के अंदर हो, बाहर हो, पर्सनल लाइफ में हो, या फिर कुछ लोगों के आपके जॉब या बिजनेस में हो, वो दोबारा परिस्थिति नहीं चाहते हैं आप। इस तरह से आप उसके बारे में और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लर्न करना, और दूसरों को सीख कर उसमें रास्ता दिखाने की आपके मन में चलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो शायद ये मैं गाइड कर पाऊँ, किसी को बता पाऊँ, समझा पाऊँ, तो किसी के लिए हेल्प हो जाएगी। इस तरह का कुछ हो सकता है कि आप काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी जुड़े हुए आप दिखते हैं मुझे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो सकते हैं आप। यहाँ पर कन्फर्म है क्योंकि चीज़ें जो दिख रही हैं वो क्लियर है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी भागने दौड़ने वाली, इधर भी भागा, उधर भी भागा, इधर भी दौड़ा, इधर भी देखा, इधर भी सुना, इधर भी किया। तो उन चीज़ों को क्यों कर रहे हैं गाइज, उसका रीज़न बता रही, क्योंकि आपके साथ जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करना है हमेशा के लिए। दोबारा वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो इंसान सीखने के लिए साथ पकड़ता है, लोगों से जुड़ता है, कुछ जानने की कोशिश करता है, कुछ पकाने की कोशिश करता है, अपने आप में भी चेंजेस लाने की कोशिश करता है। इस वजह से आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत से लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो लव लाइफ है उसको लेकर आप दौड़ भाग रहे हैं, आपका जो रिलेशन है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे। हो सकता है कांटेक्ट, नो कांटेक्ट जैसा हो, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रखा है, कुछ लोगों की दूरियां काफ़ी लंबे समय से हो गई है। आपके मन में हमेशा चलता है कि पता करना है कि क्या है। हो सकता है वो पार्टनर हो, अच्छा दोस्त हो, अच्छा लवर हो, अच्छा पति पत्नी हो, जिनसे कि सेपरेशन चल रहा हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ना भी करें नई शुरुआत तो लोगों की शुरुआत हो चुकी है, कन्फर्म है यहाँ, लेकिन आप जानना चाहते हैं, जिनसे जुड़ना चाहते हैं, शुरुआत नहीं हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके बारे में काफ़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप फिर से उस तरह से चलेंगे, क्या हमारा रिश्ता बनेगा, आपके मन और दिल में क्या चल रहा है, ये आपका पार्टनर जानना चाहता है, और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के मन और दिल में क्या चल रहा है। अगर रिश्ता बनेगा तो आपके मन में एक विश्वास है कहीं ना कहीं, तो यस हाँ बनेगा, लेकिन उस रिश्ते को नाम देंगे नहीं देंगे यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है, कहीं ना कहीं कोई डर है, कोई भय है कि पहले ऐसा हुआ और अब ऐसा। तो ये चीज़ों में आप फंसे पड़े हुए हैं। यहाँ पर है कि आप लव को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर आ रहा है, उसकी एंट्री हो चुकी है, आपको पता भी है, एहसास भी है, शायद बातें भी होती हो, हाय हेलो होती हो, लेकिन आपका जो पुराना पार्टनर है वो आपके मन में ऐसा चलता है कि उसके बारे में एक बार जानना चाहिए कि क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, उसकी लाइफ कैसी चल रही है। रिश्ता चलाने का मन हो या ना हो, लेकिन उसके बारे में जानकारी रखने की बहुत ज़्यादा इच्छा चल रही है। ठीक है, तो और चीज़ें क्लियर कर दूं कि आपके मन में और क्या चल रहा है। आपके मन में ये चीज़ें हैं कि उस स्तर तक जो आप कहीं हो सकता है कुछ करने का सोच रहे हैं, और उसके लिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक रास्ता खुला है, एक मार्ग खुला है। कोई पार्टनर भी हो सकता है जिसने बताया कि ऐसा काम कर लिया जाए, या फिर आपके मन में एक चीज़ जो आई है जिसको क्रिएट करना चाहते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसको अपने हाथ से करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता खोज रहे हैं, देखते सुनते समझते, जानकारी जिसको कहते हैं पूरी इकट्ठा, नॉलेज गेन करना, वो आप उसमें लगे हुए हैं। और आपका अगर उसमें मन काफ़ी लंबे समय से आपका इन्हीं बातों में लगा हुआ है कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, तो सक्सेस होंगे, आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस बात को देख करके कि उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, एनर्जी फालतू में नहीं लगनी चाहिए, टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, आपका मनी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, और आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, सामने से दिखना चाहिए कि यस चल रहा है।
बाकी रही बात सक्सेस होने की, तो सक्सेस आप हो जाएंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्रिएटिव वर्क टाइप का है ये, क्रिएटिविटी के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। दिमाग से कम क्रिएटिविटी से ज़्यादा बढ़ेंगे। दिमाग तो रहेगा तभी तो आप कोई काम करेंगे, लेकिन क्रिएटिविटी के एक माध्यम रहेगा जो आपको आगे ले जाएगा। यहाँ पर चीज़ें हैं कि कोई भी काम अगर आप करते हैं, चाहे मानसिक काम करते हो चाहे शारीरिक काम करते हो, किसी भी तरह का कि आपका लिखने का, पढ़ने का, या टाइप करने वाला, या ऑर्डर देने वाला, किसी से काम कराने वाला, या मैनेजमेंट का अगर आपका काम है, या फिर और भी चीज़ों का जो मानसिक स्तर से जुड़ा होता है, लिखने, पढ़ने, बोलने, लोगों को गाइड करने का, ये इधर उधर एडजस्टमेंट करने का, जिसको बोल सकते हैं कि आपको सोच समझ कर काफ़ी करना पड़ेगा। तो आप ऐसे काम को करना चाहिए कि आप उसमें सक्सेस होंगे। यस, करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें सक्सेस हो जाओगे, सफलता आपको मिल जाएगी। आपके मन में ये लंबे समय से जो काम चल रहा है ना, जिसको आप करने का सोच रही है, उसी टाइप का जो मैं बता रही हूँ, तो आपको उसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए। स्टेप लेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अर्निंग भी होगी उससे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आती है, आपके मन में बहुत लंबे समय से बातें थी कि जो पहले आपने शायद सोचा नहीं था, और अब आपके दिमाग में काफ़ी चलने लगी है एक लंबे समय से, कि आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर के, जिसको बोल सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है जो इर्द गिर्द आपके घूमती रहती है, तो क्या वो दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। वो प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो वो दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। अगर यकीन मानिए, मेरी बात समझे, अगर अवेयर रहेंगे तो नहीं आएगी, और अवेयर नहीं रहेंगे तो वो सेम सिचुएशन फिर से आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। क्यों? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको काफ़ी ग्राउंडिंग करनी होगी, काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न लेना होगा। एक ज़मीनी स्तर पर जुड़कर उस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। जड़ से ख़त्म करने की बात यह होती है कि कोई परिस्थिति है, किसी व्यक्ति को जड़ से ख़त्म करने की बात नहीं कर रही हूँ, वो परिस्थिति जो आपको परेशान करती है, उससे आप जड़ से कैसे ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीनी स्तर पर जुड़कर आपको कुछ बातें ढूंढनी होंगी, सोचनी होंगी, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। कुछ एक दो लोगों से जुड़ना होगा, जिसमें कोई लेडी होगी जो कि आपको काफ़ी हद तक जाकर, हो सकता है कुछ बात बता दे, समझा दे, उसमें आपको अपना डिसीज़न मिल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा कि यस, इस तरह से मुझे करना होगा। तो वो सिचुएशन आपको अटैक नहीं करेगी, फिर से नहीं आएगी। अगर चीज़ें हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश, बहुत लंबे समय से आपकी विश थी, मनोकामना थी, इच्छा थी, जो आप पाना चाहते थे, वो आपको मिल चुका है, और कुछ लोगों को मिलने वाला है। तो उसके लिए कि क्या मिलेगा, तो यस मिलेगा, विश फुलफिलमेंट होगी, यस हो चुकी है और होने वाली है। यहाँ पर एक छोटा सा ही काम सही आपकी लाइफ में बन रहा है। ठीक है, और मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, बर्ड्स के थ्रू मिल रहे हैं, बटरफ्लाइज के थ्रू मिल रहे हैं। आपको खुशियाँ भी इस समय बहुत महसूस हो रही होगी, अच्छी अच्छी खुशबू सी महसूस होती होगी, अंदर से खुशी, एक कितने भी दुखी रहो लेकिन तुरंत शांत हो जाते होगी, एक अंदर से खुशी का एहसास होता होगा। एक अलग तरह की अरोमा जो होती, फ्रेगरेंस आपके आसपास घूमती नज़र आती होगी, चाहे वो एक सेकंड के लिए आपको फील हो कि कहीं किसी ने सेंट डाली है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है, और ये इसकी शुरुआत हो गई है, जिसके लिए एंजल्स लग गए हैं और उस काम को पूरा करने वाले हैं। आपके मन में जो लंबे समय से चल रहा था, उस काम की बात कर रही हूँ, उस चीज़ के होने की परिस्थितियाँ तैयार हो गई हैं, और ये हो रहा है, मैंने डीपली बता दिया है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। तो रियली आप समझिए इन चीज़ों को कि वो आपकी मनोकामना, जो इच्छा होगी ना, वो पूरी हो जाएगी। आपको थैंक्स देना होगा यूनिवर्स को, गॉड को, नेचर को, बर्ड्स को, बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा आपको आसपास नज़र आ रहे होंगे, चाहे मौसम हो या ना हो। लेकिन अगर चीज़ें ऊपर वाला भेजता है ना, तो बोलते ना, बेमौसम की भी सब्जियां भाजियां मिलने लगती हैं ना। पहले बोलते थे हर तरकारी का एक समय होता है, ठंड में ये भाजी अजी मिलती है, गर्मी में। लेकिन आजकल क्या होता है, कैसा टाइम आ गया है, हर तरह के सीज़न में मिलता है हमको। क्यों मिलता है? तो वही चीज़ें हैं कि ऊपर वाले ने भी ऐसा आपके लिए क्रिएट कर दिया, आसपास की परिस्थिति ऐसी बना दी है कि अभी आप चाहो ना चाहो आपको चीज़ें मिल रही हैं और मिलेंगी। ये कब तक चलेगा, इसकी एनर्जी नहीं है गाइस।
ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी अच्छी बना कर रखना है, क्योंकि आपके मन में जो चल रहा था, जो इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, वो धीरे धीरे लगभग कुछ लोगों की पूरी हो गई, कुछ लोगों की होने जा रही है। लंबा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर, कहते ना कि अंदर सुकून से बैठ कर के कि क्या सही है, कैसे करना चाहिए, स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, सोच विचार कर चलना होगा। आपके पास फैमिली का एक रिश्ता मजबूती से आपकी ओर आएगा और जुड़ेगा, और बहुत प्यार और सुकून और सपोर्ट आपको मिलेगा। और वो रिश्ता ऐसा होगा कि हो सकता है उनसे कांटेक्ट लंबे समय तक ना रहा हो, लेकिन आपकी चीज़ें अपने आप ही बन जाएंगी। मतलब कैसा होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं, लेकिन फिर भी दूरियां थीं, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब चीज़ें ऐसी होगी कि उन चीज़ों पर आप नज़दीक आएंगी। कुछ चीज़ों में संभल कर रहना होगा, क्योंकि देखिए जब मून की एनर्जी आती है गाइज, यहाँ पर मून की एनर्जी होती है तो थोड़ा सा हमको सचेत कर दिया जाता है इन चीज़ों के लिए कि आपको ध्यान देना है, एक सोच के साथ चलना है, क्या सही क्या गलत इन चीज़ों को। ये तो हर कोई करता है, फिर भी ऐसा हो जाता नहीं। किन किन चीज़ों के लिए मैं बता दे रही हूँ। अगर आप अपने नई शुरुआत कर रहे हैं, नया काम, नया जॉब, नई बिजनेस, तो आपको सोच समझ कर चलना है। अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, शादी हो, ब्याह हो, या कोई ऐसा रिश्ता, या फिर परिवार के किसी फैमिली के लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं सपोर्ट के तौर पर। मुझे यहाँ पे फाइनेंस का ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सोच समझ कर करना। सोच समझ कर कैसे, कि अगर चीज़ें आपको कोई सपोर्ट में मिलती है तो उसको सोच समझ कर खर्च करना है, यूज़ करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। समझ गए आप। तो यहाँ और किस चीज़ में अवेयर रहना है, आपको अपनी फैमिली, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते आगे जाके बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर धीरे धीरे संभल कर चलना होगा, ध्यान से सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, रिश्तों से भागना नहीं है, हटना नहीं है, क्योंकि एक आगे आ रहा है तो दूसरा पीछे जाएगा तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, अगर रिश्ते ही छोड़ने हैं तो कोई बात नहीं है, नाम देना है नहीं देना वो आपके ऊपर है, लेकिन आ रहा है तो उसमें आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। और किस बात के लिए अवेयर, जो आपके मन में चल रहा था और उसके आपको अवेयर रहना पड़ेगा। यस, आपकी कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है कि आपके कई मौके और अवसर, चाहे वो इनकम के हों, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी के हों, चाहे वो आपके रिश्ते के हों, चाहे वो किसी लोगों से जुड़ने के माध्यम रहे हों, वो आपसे छूटे हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर मैंने बोला है कि आपको हो सकता है कि बहुत अच्छी खुशखबरी मिल जाए, हो सकता है नहीं मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी आपको। अपनी लाइफ से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी आपको 8-10 दिन में, 12-15 दिन में बहुत अच्छी सी खुशखबरी मिल जाएगी, जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। आपके लिए हो सकता है एक अच्छा मौका हो, अवसर हो, और जिसका लंबे समय से आप तलाश कर रहे थे, आपके मन में चल रहा था। ये चीज़ें हैं गाइस जो काफ़ी क्लियर हैं, तो मैंने आपको बता दिया जो आपके मन में चल रहा है, और ये काफ़ी समय से है, तो चीज़ें हाँ बिल्कुल अच्छी होंगी, चीज़ें होंगी। और वेकअप कॉल के लिए मैंने बता दिया है, आपको ज़मीनी स्तर पर जुड़कर काम करना होगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई सोसाइटी के अंदर हो, बाहर, या फैमिली के अंदर या बाहर की काम बात शुरू करना होगा। नई शुरुआत होगी, आपके मन में जो चल रहा था चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, आपका टावर मूवमेंट जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर मैं अपने मन से भी लेना चाहूँ तो यहाँ पर और क्लियर कर देती हूँ, लीड विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत बड़ा गाइडेंस है कि विजडम के साथ इनमें निकल कर भी वही चीज़ आई है। और अगर मैं बोलूँ कि एंजल्स के माध्यम से मैंने ये चीज़ पूछ ली, तो वही बोल रहे हैं कि आपको लीड करना है विजडम से। ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता से, दिमाग से, स्ट्रेंथ से, पावर से, इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ कर अगर आप चलोगे तो आपकी सफलता जो एक लंबे समय से मन में चल रहा था वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कभी भी किसी भी समय आपको ये मिल सकता है, और ये एक कॉस्मिक एनर्जी ही है जो आपके आसपास घूम रही है गाइस। ठीक है, उसको
आपको अगर बोला जाए कि इतना ज़्यादा आपको मैसेज मिल रहा होगा, आप मैसेज को डाउनलोड कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, आप मैसेज को कैच कर पा रहे नहीं कर पा रहे, नो मैटर, लेकिन आपको सामने से चीज़ें जो गाइडेंस में आ रही है वो यही आ रही है कि आपको लीड करना है स्ट्रेंथ और विजडम के साथ। ओके, बाय बाय। तो ये रीडिंग थी आपके मन की।